Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum guys. This is me Shahri Ashraf. I welcome you all in my YouTube channel. आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के पास पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे 2023 का, उसका IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन का पोर्शन जिसके 15 MCQs होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट IQ पोस्ट पार्ट 1. सो आवर फर्स्ट MCQ इज फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव. क्या करना है? करेक्ट अल्टरनेटिव हमने ढूंढना है. इन्होंने एग्जांपल दिया इंसेक्ट इज टू डिजीज एज वार इज टू. तो ऑप्शन ए आर्मी, बी डिफीट, सी डिस्ट्रक्शन, डी आर्सेनल. तो इंसेक्ट क्या काज करता है? डिजीज. तो वार क्या काज करती है? आर्मी नहीं. डिफीट नहीं, डिफीट भी होता है, कॉन्कर भी होता है. सी डिस्ट्रक्शन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डिस्ट्रक्शन, वार काजेज डिस्ट्रक्शन. आर्सेनल नहीं होगा. तो आप देखें इंसेक्ट इज टू डिजीज, वार इज टू डिस्ट्रक्शन. अनदर एमसीक्यूज इज चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. वो वर्ड चूज करें जो बाकी सब जो एमसीक्यूज हैं उनमें से डिफरेंट है. चिकन, बी स्नेक, सी स्वान, डी क्रोकोडाइल. तो अब आप खुद ही देखें. चिकन, स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल. जो स्नेक, स्वान, क्रोकोडाइल है तीनों रेप्टाइल है, चिकन रेप्टाइल नहीं है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इस तीनों में से, चारों में से डिफरेंट है. सो आंसर इज ऑप्शन ए, चिकन. फाइंड द ऑड वर्ड आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. ये भी सेम है. इनमें से जो चारों में से, पांचों में से जो डिफरेंट है उसको आपने वो करना है, फाइंड करना है. तो ऑप्शन ए स्विमिंग, बी सेलिंग, सी डाइविंग, डी ड्राइविंग. तो आप देखें स्विमिंग, सेलिंग, ड्राइविंग ये तीनों किस में होती है? पानी में होती है. अब ड्राइविंग पानी में नहीं होती. तो इनमें से अलग क्या है? ड्राइविंग. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ड्राइविंग. अनदर एमसीक्यू इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सुटेबल टू फिल द ब्लैंक. कौन से ये जो ऑप्शन है चारों में से जो इन्होंने दिए हैं, ये जो फिल ब्लैंक इन्होंने दिया है चार वर्ड्स के, तीन वर्ड्स के बाद, तो इनमें कौन सा वर्ड नीचे वाले ऑप्शन में डालें तो ये सूटेबल होगा. सही है. आप ये देखें IQ क्वेश्चन इनमें से बहुत से स्टूडेंट इसमें ही मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज नहीं होना, रिलैक्स होना है. IQ ऐसे ही है. आप ये देखें SCDTEFUGH ब्लैंक WKL. अब आप देखें पहला वर्ड इन्होंने दिया SCD. एस में पहला क्या है? S. दूसरे में T. तीसरे में U. तो क्या हुआ? STU. पांचवें चौथे में क्या होगा? V आएगा ना. उसके बाद W है क्योंकि STUVW है. तो V है. ऑप्शन सी देखें. वी किस में? ऑप्शन सी में वी है ना. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी VIJ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. STUV आएगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Another MCQ is arrange the below given words in a meaningful sequence. ये जो given वर्ड है ना, इनको आपने एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है. तो देखते हैं. पहला वर्ड ने की दिया है, दूसरा डोज, तीसरा लॉक, चौथा रूम, पांचवा स्विच ऑन. तो ये आप अपनी मिसाल ले लें. आपने एक रूम में जाना, आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप की लेंगे. सही है. उसके बाद क्या करेंगे? वो सीधा लॉक में डालेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे. चौथा आप रूम में एंटर होंगे, पांचवा स्विच ऑन करेंगे. सही है. तो पहला क्या है? आपने की लेनी है. दूसरा लॉक करना है, मतलब पहला है और थर्ड है. सही है. ऑप्शन में पहला है नहीं, इस डायरेक्ट स्विच ऑन से. दूसरा रूम नहीं, ये भी नहीं. ऑप्शन सी देखें. पहला आपने की है, तीसरा क्या है? लॉक है, चौथा आपने डोर है, पांचवा स्विच ऑन है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. सो इन अदर MCQs इज ये थोड़ा डिफिकल्ट MCQs है. आप फिर भी देख लें गौर से, रिलैक्स होकर इसको सॉल्व करें. सही है. इन अ सर्टेन कोड, कोई भी कोड है, फायर इज कोडेड एज DGPC. तो फायर को उस कोड में DGPC हम कोड करते हैं, मतलब FD के बराबर, ID के, PR के, और ये लास्ट में C के बराबर है. सही है. तो व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ कोडेड वर्ड फॉर शूट. सही है. तो वे कह रहे हैं कि अगर शूट के लिए कोई भी कोडेड आप वर्ड लिख रहे हैं तो उसका T जो लास्ट लेटर है वो T किसके बराबर होगा. सही है. अब आप देख लें ऊपर इधर समझ लेंगे. सही है. फायर और DGPC. तो फायर जो इसने F दिया है, F से पहले एक लेटर काट के E आएगा, E काट के आप क्या देंगे? D. सही है. और I है, I से, अब I से पहले एक लेटर आएगा H. सही है. H काट देंगे तो क्या आएगा? G. ऐसे आप उसको लास्ट में C को देख लें. सही है. C में मतलब एक लेटर काटेंगे, इसके बाद D आता है ना, एक लेटर काटेंगे तो क्या आएगा? E. सही है. अब शूट में देख लें T है. T से अगर एक लेटर हम काटें पीछे वाला, RST आता है ना, तो S काटे तो क्या आएगा? R आएगा. तो इसमें ऑप्शन में देखिए R कहीं है. ऑप्शन ABCD ऑप्शन है ना. ऑप्शन बी में R है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. सही है. तो ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं. आपने घबराना नहीं है, रिलैक्स होके समझ के इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सही है. तो ये थे हमारे आज के MCQs. So if you have any question, you are free to ask in comment section. Please like and subscribe. Share with your friends who are preparing for university tests. Stay connected. Allah.